बच्चों, अब हम 9वीं कक्षा स्पर्श पाठ्यपुस्तक से दूसरा पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ के बारे में जानकारी ले लेंगे। बच्चों, आपको पता है बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। इस पाठ में उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का रोमांचकारी वर्णन किया है। बचेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 में उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में हुआ। मां हंसा देवी और पिता किशन सिंह। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। अब हम पाठ का सारांश जानेंगे। बच्चों, एवरेस्ट पर चढ़ना इतना जोखिम भरा काम है, तो भी बचेंद्री पाल को बचपन से ही पर्वतारोहण में इच्छा थी। इसलिए उन्होंने एवरेस्ट अभियान दल में शामिल हो गई और अपना जो भी अनुभव है इसी पाठ में दे दी। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से रवाना हुई। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। इसी दल का नेतृत्व करते हुए उपनेता प्रेमचंद ने यह अवगत किया कि बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण रास्ता साफ करने का काम शायद दोबारा करना पड़ता है। बचेंद्री पाल नमचे बाजार से एवरेस्ट को निहारा। नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। लेखिका को भी यही नाम अच्छा लगा। बचेंद्री पाल को भी सागर माथा नाम अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखने पर उसे एक भारी बर्फ का बड़ा पुल दिखाई पड़ा। पर्वत शिखर पर 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक गति से हवा चलने के कारण बनता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। बच्चों, देखिए इस चित्र में एक शेरपा कुली है। ये जो भी है सामान लेकर पर्वत शिखर पर पहुंचने के लिए तैयार होते थे। बच्चों, आपको इसी चित्र से और थोड़ा जानकारी मिलेगा। देखिए यहाँ बेस कैंप, कैंप 1, 2, 3, 4 और साउथ पोल। वहां से चोटी तक पहुंचना इतना मुश्किल का काम है, लेकिन एवरेस्ट पर चढ़ने की जो भी इच्छा से पर्वतारोही ऊपर चढ़ते थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं साइन बोर्ड। बेस कैंप की ओर हमें रास्ता दिखाने के लिए ये साइन बोर्ड तो रखे थे। 26 मार्च को अभियान दल पायरिच पहुंचा तो हमें यह समाचार मिला कि बर्फ की खिसकने से शेरपा कुली की मृत्यु हुई। ग्लेशियर के बहने से बड़ी बड़ी चट्टानें गिर जाती हैं। यहाँ देखिए बच्चों, इसी तरह धरती पर दरारें पड़ जाने से खतरनाक स्थिति बन जाती है। डॉक्टर मीनू मेहता से एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाना, रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सी बांधना आदि सीखा। रेत कुंभों के साथ लेखिका ने हिमपात से कैंप तक सामान लेकर चढ़ाई की। अंगदुर्जी, लोपसांग और गगन बिस्सा 29 अप्रैल को साउथ कोल पहुंच गए, जहां उन्होंने 7,900 मीटर पर चौथा कैंप लगाया। लेखिका 15 मई 1984 को कैंप 3 बुद्ध पूर्णिमा के दिन तंबुओं में गहरी नींद में थी। एक लंबा बर्फ का पिंड कैंप के ठीक ऊपर लोहस्य ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। लेखिका के साथ पूरे 10 लोग थे। इसी दुर्घटना के बाद कर्नल खुल्लर ने बचेंद्री से पूछा कि क्या तुम वापस जाना चाहेंगी? बचेंद्री ने उत्तर दिया, नहीं। साउथ कोल कैंप पहुंचते ही लेखिका ने अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी की। अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। उस जगह फावड़े से चौड़ा किया और राष्ट्रीय ध्वज फहराए। लेखिका ने
घुटनों के बल बैठकर बर्फ से अपने माथे को लगाकर सागर माथा के ताज का चुम्बन किया। वहीं उसने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकालकर लाल कपड़े में लपेटकर इनकी पूजा कर बर्फ में दबा दिया। तभी उसे अपने माता पिता की भी याद आ गई। कर्नल कुल्लर ने बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। देश को तुम पर गर्व है। अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हें पहले से एकदम भिन्न लगेगा। इस पाठ से हम यह सीख सकते हैं कि हर कार्य क्षेत्र में कठिनाइयां होती हैं, लेकिन मुश्किलें सामना करते हुए आगे बढ़ना ही है। 16 मार्च 2019 को बचेंद्र पाल को पद्म भूषण से पुरस्कृत किया गया। धन्यवाद।